जो हैं क्योंकि सेम है, उसमें इतनी कैलकुलेशन मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको लिखूं, तो उसके अकॉर्डिंगली सेम वही चीज़ हमारे पास कि सपोज अल्फा इज एन एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम वही सेंटेंस जो मैंने अभी प्रीवियस प्रूफ के अंदर किया। एंड वहां पे मैंने लिखा था एक्स एन इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन प्लस वन। ये नहीं लिखा था एक्स एन माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन माइनस वन। ये क्यों लिखा मैंने, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारा फार्मूला क्या है। चला गया, ओके। ये हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको अगर फार्मूला बता दूं कि न्यूटन रैप्सन का फार्मूला क्या होता है भाई, सीकंड मेथड। ये एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन एफ ऑफ, सॉरी इसे ठीक राइट है, ये हमारे पास ये एक्स एन आ जाएगा, राइट, माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है भाई, ये फार्मूला हमारे पास। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि ये भी हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन, और यू मे राइट इट एज दिस इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, वी हैव द सेम वैल्यू। क्यों, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको करते, जब प्रूफ शुरू किया था, याद होगा आपको, जब मैंने आपको प्रूफ करवाया था, तो उसमें ये क्या था, हमारे पास ये वैसे कैंसिल हो जाता है। यानी मैं यहाँ से अगर ये हासिल करना चाहूँ तो ये यूं होता है कि इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज बनती है हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है, और ये माइनस, ये ऊपर वाला फैक्टर भी साथ लिख देता हूँ, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन और माइनस माइनस प्लस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन, दिस होल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे दो फैक्टर सेम आते हैं और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना, तो बाकी आपके पास सेम यही बच जाता है। तो मैंने ये सर बताया आपको किस तरीके से हम ये, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 3 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, एक हमारे पास एक्स एन, एक एन प्लस वन, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर एरर ऐड होगी ई एन माइनस वन प्लस अल्फा, ये हमारे पास ई एन प्लस अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी ई एन प्लस वन प्लस अल्फा। तो ये वैल्यूज जो हमने इस फॉर्म के अंदर, इस फार्मूला को लिख के जरा आसानी हो जाएगी, ताकि हमारा प्रीवियस जो हमने न्यूटन रैप्सन किया है उसके अकॉर्डिंग सेम वही सिचुएशन बन जाए, उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे, उसी तरीके से बाकी प्रोसीड करेंगे। तो मैं वहां पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं, बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस वन
और इधर हम लेफ्ट साइड पे हम xn प्लस 1 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 और बाकी जो है उसमें कुछ कॉमन आउट लेने के बाद हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आखिर में जाके फर्क पड़ता है, वहां से मैं आपको दोबारा व्हाइट बोर्ड पे लेकर आऊंगा ताकि आपको उसको क्लियर कर सके। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। प्लीज। अच्छा सर, ये जो हमने जर्नलाइज फॉर्म की थी रेगुलर फाल्सी मेथड की, सर जैसे ही हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे, लाइक अगर मैं एक ग्राफ ले रही हूँ लेफ्ट से जो राइट पे आ रहा है डाउनवर्ड, तो और एक मैं ग्राफ ले रही हूँ वो जो के जा रहा है लेफ्ट से जो राइट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों केसों में जो हमारे पास जो जर्नलाइज फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा? क्योंकि मैंने जर्नलाइज करने की कोशिश की है तो मेरा दोनों कंडीशंस में जो है वो चेंज आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है या सेम ही आना चाहिए? सेम आना चाहिए, जनरल फार्मूला तो सेम ही आएगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं उसमें एक्चुअली पॉइंट्स पहली बात तो मासूमा ये है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हैं कि क्या आप सीकेंट ले रही हैं या आपने रेगुलर फॉल्स का नाम बोला। रेगुलर फॉल्स, यस। रेगुलर फॉल्स को तो आप जनरल फार्मूला नहीं लिख सकते, वो तो सिंपली आपके पास ये होता है कि आपके पास एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ सी, सॉरी एफ ऑफ ए ओवर और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। ये हमारा जनरल फार्मूला हम लेते हैं, राइट। इसमें हर दफा वहां पर ए और बी चेंज होते रहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन, राइट। बाज़ औक़ात मैंने एक क्वेश्चन शायद आपको नहीं आया, मैंने अंडर ग्रेड वालों को दिया था तो उनकी तरफ से क्वेरी आ गई कि ए और बी दोनों के दोनों पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो दोनों पे जो है वो सेम साइन दे रही है। तो रेगुलर फॉल्स का मतलब ही यही होता है कि वो कहीं ना कहीं भटक भी जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, ये याद रखना। फॉल्स पोजीशन मेथड का मतलब ही यही है, फॉल्स पोजीशन मेथड इसको कहते हैं, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। तो इसकी पोजीशन कभी, यानी यूं समझ लें कि कहीं 100 क्वेश्चन में से कोई एक आध में जाके ये फॉल्स पोजीशन पे जाता है, ठीक है ना। इसको ओवरकम करने के लिए फिर हमने ये न्यूट्रल ये लिया था सीकेंड, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सीकेंड को लिख सकते हैं, उसको नहीं, क्योंकि वो आपके जो नोट्स में बस आए थे उसके अंदर रेगुलर को भी एक फॉर्मूला दिया हुआ था जर्नलाइज। हर स्टेप पे हमें चेक करना पड़ेगा, हम करने की कोशिश कर रही थी। जी जी, जर्नल नहीं करेंगे बल्कि हम उसको हर स्टेप पे नई फॉर्म आ जाती है। जैसा कि आपने एफ ऑफ सी फाइंड आउट किया था फॉर बाइसेक्शन मेथड, ए प्लस बी ओवर 2, राइट। सेम बिहेवियर, इन दोनों का एल्गोरिथम भी सेम है, सिर्फ हमारे पास फर्क क्या होता है कि ये इनका फार्मूला चेंज है, बस, और कोई भी चेंज नहीं। जी ठीक है सर। जी सर, थैंक यू, वेलकम। तो वो सीकेंड मेथड को आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसको नोट्स की तरफ। ये हमारे पास आ गया, तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, xn इक्वल टू अल्फा प्लस en, xn प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस en प्लस 1। ये मैंने आपको बताया कि ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ द सेकंड फार्मूला, मैंने ये फॉर्म ली है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ xn प्लस 1 एंड xn माइनस 1 हियर। ये वैल्यूज आ गई। अल्फा को अल्फा से जैसा कि मैंने कैंसिल किया था, यहाँ पे भी कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से जब ये अंदर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये अल्फा भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास रह जाएगा। यू विल लेफ्ट विद दिस फंक्शन। इस फंक्शन पे, इस फंक्शन और इस फंक्शन पे हम यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन लगा लेंगे और इसको हम एलसीएम पहले ले लेते हैं। ई एन इंटू दिस वन, ई एन टू दिस वन, ये वैल्यूज आ गई और ये हमारे पास इसको भी अंदर ई एन इंटू दिस वन ये आ गई। एक फैक्टर वैसे ही कैंसिल हो जाता है और बाकी आपके पास ऊपर ये फैक्टर बचा, नीचे ये बचा और ये दो फैक्टर। इन चारों पे हमने क्या करना है, टेलर एक्सपेंशन लगाना। जब टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये ई एन कॉमन है, ये माइनस भी कॉमन है। इस पे जब लगेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने न्यूटन-रॉप्सन मेथड के अंदर उसको टेलर एक्सपेंशन लगाई थी, एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन माइनस 1 एफ प्राइम ऑफ अल्फा प्लस ई एन माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 एफ डबल प्राइम ऑफ अल्फा। अच्छा भाई परेशान नहीं होना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस सो ऑन, यू विल गेट अ सॉफ्ट कॉपी अगेंस्ट दिस वन। जी जी इंशाल्लाह। प्लस यहाँ पे ई एन माइनस 1 और ये एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन एफ प्राइम एट अल्फा प्लस सो ऑन दिस वन। सिंस अल्फा इज द रूट, उसी तरीके से एफ ऑफ अल्फा विल बी 0, दिस विल आल्सो बिकम 0
तो ये नीचे भी हमारे पास जब एक्सपेंशन लगा ये भी 0, ये भी 0 हमारे पास। तो सिंस अल्फा इज द रूट देयरफॉर दिस वन। अच्छा जी, उसके बाद जब इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये पहला फैक्टर इन दोनों का आपस में कैंसिल हो। क्यों? ये आएगा माइनस ई एन माइनस 1 और ये प्लस का बनेगा ई एन माइनस ई एन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो फैक्टर्स आएंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे ई एन माइनस 1, इधर भी ई एन माइनस 1, ई एन तो कम से कम ई एन माइनस 1 तो कॉमन आता है ना, तो ये कॉमन हम ले लेंगे, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फार्मूला बनेगा। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ये था ई एन प्लस 1 और राइट साइड पे आपके पास क्या बना, ऊपर दोनों में से ई एन माइनस 1 कॉमन आ गया और रिमेनिंग में आप देखिए सारे के सारे डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू होती, तो वो कांस्टेंट वैल्यू को हमने सी कह दिया है। हाँ भाई, क्लियर हुआ? ये सारा किया हुआ है आपने सेम उसी तरीके से। यस सर। ठीक हो गया? यस सर। ये मैं इसलिए सर, यहाँ yes. से नोट से करवा रहा हूँ कि मुझे इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपको आसानी से इतना वक्त बच जाएगा। असल यहाँ से आगे काम आता है। अब हमारा काम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं साथ साथ बता भी देता हूँ कि हमने इसको क्या करना है। एक मिनट, ये देखें कि ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं इस फैक्टर के अंदर आपके पास 3 आ रही, हमें ये चाहिए और ये चाहिए फॉर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसको नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू निकाल के हम कहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा काम है। हम क्या करते हैं कि वी हैव टू फाइंड पी सच दैट ई एन प्लस 1 ओवर ई एन पावर पी इक्वल टू सम लैम्डा सम रियल नंबर, क्योंकि यही होता है ना। देन वी आर सर्चिंग फॉर पी, वी विल सर्च पी सच दैट दिस फैक्टर विल बिकम लैम्डा और ई एन माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस वन एंड सेम थिंग। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें ई एन प्लस 1। कैसे? अब हम किसी तरीके से इसको हमने इलिमिनेट करना। असल काम यहाँ पे न्यूट्रल ऑप्शन के अंदर सेकंड मेथड के अंदर रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए यही प्रॉब्लम होता है। तो ई एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू ई एन और पी इंटू लैम्डा, ये वैल्यू, इसको सिर्फ इधर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक हो गया? और यहां से सिमिलरली ई एन, अगर ये ई एन प्लस 1 है तो हम अगर इसको ई एन प्लस उसमें निकाल लेते हैं, एक मिनट, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आया। तो यहां से जब ई एन हम हमारे पास आ चुका तो हम ई एन माइनस 1 यानी सिमिलरली ई एन को वैल्यू कैसे निकाली, ई एन प्लस 1 इक्वल टू ई एन। ये अब जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, मैं इसको क्या आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम बने, मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास है, ये देखें कि ये वैल्यूज हमारे पास आ रही थी ई एन प्लस 1, तो हमने यहाँ से 1 खत्म कर दिया। अगर इसकी जगह पे ई एन कर दूं तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एक कम ही किया ना, यहाँ पे भी एक कम किया तो यहाँ भी एन माइनस 1 आ जाएगा। यानी सब्स्टिट्यूटिंग एन इक्वल टू एन माइनस 1 एयर, जब एन इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट 1 से कैंसिल होगा, यू विल लेफ्ट विद ई एन, हियर यू विल गेट ई एन माइनस 1। अब यहाँ से हमने ई एन माइनस 1 को इधर ले आए, इस फैक्टर को लैम्डा इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये फैक्टर बनेगा हमारे पास। क्योंकि हमारा काम, मैंने शुरू में बताया कि हमारा काम क्या, ई एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल के उसको इलिमिनेट करना। तो यहाँ से ई एन माइनस 1 निकालेंगे तो ये पी जो है उधर जाके 1 ओवर पी बन जाएगा, इसको नंबर 3 कह दिया। पुटिंग दिस वैल्यू इन नंबर 1, ये इस नंबर 1 के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये देखें आपके पास ई एन प्लस 1 आ गया और ई एन बचा और ई एन माइनस 1 हमारा गायब हो गया। दोनों ई एन को इकट्ठा कर लें, 1 प्लस 1 ओवर पी बन गया और लैम्डा पावर 1 ओवर पी। ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या कांस्टेंट बन गया सारा का, ये भी कांस्टेंट, सी भी, लैम्डा भी कांस्टेंट, पी भी जाहिर है कोई नंबर ही है हमारे पास रियल, क्योंकि बाय डेफिनेशन पी इज आल्सो रियल। तो ये वैल्यू हमारे पास सम कांस्टेंट बन जाती है, तो हमने इसको अलग कर दिया और इसको हम इधर ले आए। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, राइट साइड पे इज रियल नंबर, और ये जो चीज है हमारे पास यहाँ पे इतनी ये वैल्यू, इसको हम p के इक्वल कर दें, क्यों, बाय डेफिनेशन
कि हम तो ऐसे p की तलाश में थे, we have to find p such that this equal to lambda which is real। तो ये p अगर आ जाए तो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये चीज जो है ना, इसको p करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगी, क्योंकि राइट साइड विल बी इक्वल टू सम रियल नंबर। तो इसको p के इक्वल कर दें, ये 4 इक्वेशन है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो p इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर p। Now multiplying with p you will get the quadratic equation in p, or finding the value of p by quadratic formula you will get 1 plus or minus square root of 5 over 2। You have two values, one is negative, the other one is positive। You will take the positive value 1 plus 5 square root over 2 against after simplification you will get 1.618। This p is said to be the order of convergence or rate of convergence for the secant method। क्यों भाई, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है।